आज स्टार्ट करते हैं नया चैप्टर, दैट इज पॉली और नोमियल्स। पॉली का मतलब क्या होता है? मैनी, और नोमियल्स का मतलब होता है टर्म्स। क्या है? पॉली का मतलब मैनी, नोमियल्स का मतलब होता है टर्म्स। लेकिन किस चीज की टर्म्स? कौन सी टर्म्स? ठीक है, सिंपली इसका मतलब है, पॉलिनोमियल्स का मतलब a lot of terms या many terms। अब अपन बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं। उससे पहले ये देखते हैं कि टर्म्स किस चीज की। ठीक है, तो उससे पहले कुछ बेसिक डेफिनेशंस हैं। ठीक है, पहले डेफिनेशंस देख लेते हैं। सबसे पहले कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या होता है? फर्स्ट चैप्टर एंड नहीं हुआ, उसके डाउट्स क्लियर होंगे, उसके बाद एंड होगा। और द डिस्कशन विल बी ऑन संडे। Something that never changes, whose value is fixed। अच्छा, then variable। वेरिएबल क्या होगा? दो चीजें यहाँ पे बस, एक कांस्टेंट है, एक वेरिएबल। ठीक है, दोनों ही क्या है? बोथ आर सिंबल्स। क्या है? सिंबल्स। ठीक है, कांस्टेंट भी क्या है? एक सिंबल है, और वेरिएबल भी क्या है? सिंबल है। लेकिन फिर डिफरेंस क्या है दोनों में? एक टर्म होती है क्या? न्यूमेरिकल वैल्यू। क्या होती है? न्यूमेरिकल वैल्यू। अगर न्यूमेरिकल वैल्यू फिक्स है तब तो क्या होगा? कांस्टेंट। अगर फिक्स नहीं है तो क्या होगा? नॉट फिक्स। क्या? एक सिंबल जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू अगर फिक्स्ड है तब तो क्या होगा? कांस्टेंट। अगर फिक्स नहीं है, अपन चेंज करते हैं उस सिंबल की वैल्यू, तो वो क्या होगा? वेरिएबल। इतना सबको क्लियर है? ठीक है, एग्जांपल सिंबल लिख रहा हूँ, जैसे फिक्स के सिंबल्स कौन से हैं? एक सिंबल, ये सिंबल, ये सिंबल। ठीक है, ये तो क्या है? न्यूमेरिकल वैल्यूज, कांस्टेंट। फिक्स ये बोल देता हूँ, ए बी सी एक्स वाई जेड। ठीक है, ये क्या है? अल्फाबेट्स। ठीक है, कांस्टेंट्स को तो इन्हीं सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है। वेरिएबल्स को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? अल्फाबेट्स। किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? अल्फाबेट्स। इतना सबको क्लियर है कि कांस्टेंट क्या होगा और वेरिएबल क्या होगा? इज इट क्लियर टू एवरीवन? चलो, व्हाट आर मैथमेटिकल ऑपरेशंस? मैथमेटिकल ऑपरेशंस कौन कौन से होता है ना? व्हाट आर मैथमेटिकल ऑपरेशंस? कौन से? प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड। यही है ना? प्लस माइनस मल्टीप्लाई इक्वल, इक्वल नहीं डिवाइड। ठीक है, ये है मैथमेटिकल ऑपरेशंस। ठीक है, तो अपन ने सिर्फ तीन चीजें पढ़ी, पहले कांस्टेंट, फिर वेरिएबल, फिर मैथमेटिकल ऑपरेशंस। अब इन तीनों चीजों से एक नई टर्म बनाएंगे। ठीक है, वो टर्म क्या है? उस टर्म का या उस बेसिक टर्म का नाम क्या है?
उस टर्म का नाम है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्या है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ, क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल। ठीक है, कनेक्टेड विद connected by mathematical operations। क्या है? एक कॉम्बिनेशन, किस चीज का? कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल कनेक्टेड बाय मैथमेटिकल ऑपरेशंस। फॉर एग्जांपल लिख रहा हूं 2 मल्टीप्लाइड बाय x, क्या बना? 2x। दिस इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ये क्लियर है? ये सबको क्लियर है? मैथमेटिकल ऑपरेशन क्या है? मैथमेटिकल ऑपरेशन किसके बीच में? 2 और x के बीच में। मल्टीप्लाई किससे कनेक्टेड है? कॉम्बिनेशन में है, क्या बना? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। लिखा x डिवाइड बाय y, ये भी क्या है? कॉम्बिनेशन है किसका? कांस्टेंट और वेरिएबल का। क्यों? 1 तो सबके साथ में है ही। x कोफिशिएंट है, मैंने कोफिशिएंट की तो अभी तक बात ही नहीं की, मैंने सिर्फ दो ही टर्म की बात की है, दैट इज कांस्टेंट एंड वेरिएबल। कोफिशिएंट की अपन अभी बात नहीं करेंगे। ठीक है, क्या किया? कनेक्ट किया किससे? मैथमेटिकल ऑपरेशन से। इसमें मल्टीप्लाई वाला, इसमें डिवाइड का। एक और लिख देता हूं 2 + 5x। ठीक है, ये लिखा 5/3 - x। ठीक है, एक ये एग्जांपल, एक ये एग्जांपल और एक ये एग्जांपल। इस वाले में सिर्फ एक ऑपरेशन यूज हुआ, मल्टीप्लाई का, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इस वाले में भी क्या हुआ? डिवाइड का। इस वाले में प्लस का और मल्टीप्लाई का। इस वाले में डिवाइड का और माइनस का। ये सारी चीजें क्या है? मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस में, सॉरी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस है। इतना सबको क्लियर है? ऐड कैसे हुआ? एडिशन है ना, 2 और 5 × x का। ऐड कनेक्टेड है, ऐड से कनेक्टेड है। ये वाला कंप्लीट क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ये भी क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ये सबको क्लियर है? अक्षय शर्मा, वो मल्टीप्लाई है, कहाँ है मल्टीप्लाई? 5 × x मल्टीप्लाई है, लेकिन 2 प्लस ये वाला एडिशन है ना। टू प्लस 5x, क्या मल्टीप्लाई का सा सिंबल लग रहा है? ये लो, कुछ टेढ़ा हो गया, अब ठीक है। इतना सबको क्लियर है? ये सबको क्लियर है? चलो, जब इतना क्लियर है, अब अपन बात करते हैं इसकी टर्म। व्हाट इज टर्म? अपन ने बात की थी ना पॉलिनोमियल्स, मतलब मेनी टर्म्स। तो अपन टर्म की बात करते हैं, व्हाट इज टर्म। ठीक है, टर्म क्या होगी? कि जो भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा, प्लस और माइनस से सेपरेट करके जो भी लिखे होंगे। ठीक है, इस वाले में एक टर्म, इसमें भी एक टर्म, इस वाले में दो टर्म, इस वाले में एक टर्म। ये मत बोलना कि 3 और -x, इसको अलग सेपरेट करके लिखा हुआ है। ये 5 के डिवाइड में कंप्लीट है, ये सिंगल टर्म है, ये भी सिंगल टर्म है, ये भी सिंगल टर्म है, लेकिन यहाँ पर दो टर्म्स हैं। इज दैट फेंस नॉइस? नहीं, अब क्लियर है?
फैन की आवाज आ रही, फैन तो चल ही नहीं रहा। देखो सेपरेट जिनको किया जा सके, ठीक है, वो क्या होंगी टर्म्स, और सेपरेट भी किससे, सिर्फ प्लस और माइनस से। टर्म का मतलब क्या है, सेपरेटेड बाय प्लस और माइनस। ये दो सिंबल से जिनको सेपरेट किया जाएगा वो क्या होंगी, टर्म्स। लेकिन कंडीशन क्या है कि जैसे डिवाइड के साथ में कंप्लीट डिवाइडेड है, सेपरेट नहीं है, ये वाला मल्टीप्लाई में ये सेपरेट नहीं है, ये डिवाइड में ये सेपरेट नहीं है, यहाँ पे एक 2 अलग है, 5x अलग है, प्लस से सेपरेट किया गया, तो ये क्या है, दो टर्म्स है। अब सबको क्लियर है कि व्हाट इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड व्हाट इज टर्म। चार इस वाले में, इस वाले के लिए पूछ रहे हो 5 डिवाइड बाई 3 माइनस एक्स, इस वाले में दो टर्म कहाँ है, माइनस के साथ पहले क्या है, फिर डिवाइडेड है, दो टर्म्स नहीं है। अगर इसको ऐसे लिखता 3 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 5, तो मैं इसको सेपरेट कर सकता था, दैट इज 3/5 माइनस एक्स बाई 5, तब इसमें दो टर्म्स बनती। अभी कितनी है, सिर्फ एक टर्म। मैंने कहा सेपरेट किससे करना है, सिर्फ प्लस और माइनस से, कि उनको अलग अलग करके लिखा जा सके, प्लस और माइनस के साथ उनको बोलेंगे टर्म। इस वाले में प्लस और माइनस से सेपरेट करके नहीं लिख सकते, तो इट इज ए सिंगल टर्म। इसमें 5 सिर्फ 3 माइनस एक्स से डिवाइड हो सकता है, इसको सेपरेट नहीं किया जा सकता, तो इट इज वन टर्म। 3 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 5 लिखा तो इसको दो जगह सेपरेट किया जा सका, इस फॉर्मेट में इसमें दो टर्म है, इस फॉर्मेट में इसमें एक टर्म। ये क्लियर है। 5/3 माइनस एक्स इज वन टर्म। एक्स की वैल्यू पता हो तब तो इक्वेशन होगी ना, एक्सप्रेशन नहीं होगा। अगर इस वाले को 5/3 माइनस 5/x लिखा, 5/3 माइनस 5/x लिखा, तो इसको सिंप्लीफाई करके चेक करना कि क्या ये इसके इक्वल है। अपने को वैल्यू नहीं पता करनी, जब इक्वल का साइन होगा तब एक्सप्रेशन कभी नहीं होगा, उसको इक्वेशन बोलते हैं। अगर इसको ऐसे लिखा तो इसका एलसीएम लूंगा, क्या बनेगा, दैट इज 3x, ठीक है, ऊपर आएगा 5x माइनस 15, इसमें और इसमें डिफरेंस है ना। ये इक्वल किसी के नहीं है, ऐसे ये वाला इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल नहीं है, ठीक है, तो इसको सेपरेट नहीं किया जा सकता। बस इतना याद रखना कि जिनको प्लस और माइनस से सेपरेट किया जा सके, दैट आर टर्म्स, ठीक है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स कनेक्टेड बाय मैथमेटिकल ऑपरेशंस। और कांस्टेंट और वेरिएबल में क्या डिफरेंस था वो बता ही चुका, कि दोनों ही क्या है, सिंबल्स हैं। एक सिंबल की न्यूमेरिकल वैल्यू फिक्स है और दूसरे की डिफरेंट डिफरेंट हो सकती है। इतना क्लियर है। गुरअमृत कौर 5/3 माइनस एक्स लिखा हुआ था, इट इज ए वन टर्म, सिर्फ एक टर्म है। क्यों, क्योंकि इसको प्लस और माइनस से सेपरेट नहीं किया जा सकता, ये सिर्फ डिवीजन फॉर्मेट में ही लिखा हुआ है। अगर मान लो कि दूसरा एग्जांपल ले रहा हूं मैं, 3 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 5 होता तो ये दो जगह स्प्लिट हो सकता था, दैट इज 3/5 माइनस एक्स बाई 5,
तो यहाँ पर दो टर्म्स बन गई, क्यों? क्योंकि इसको माइनस के साथ सेपरेट किया जा चुका। अब क्लियर है? ठीक है, कोई भी चीज लिखिए, कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिख रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ 2x+3, ठीक है, ये लिखा 3/x 2/x/y, ठीक है, तीन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखे। नीलांशु बोल रहा है कि 5/3 - x को सेपरेट किया जा सकता है, तो इसको सेपरेट ऐसे किया जा सकता है। ठीक है, अगर इस फॉर्मेट में लिखा हो वन टर्म, अगर किसी टर्म को ऐसे रखा है, फिर इसको सिंप्लीफाई किया, वापस ये टर्म बनेगी। तो सिंप्लीफाइड फॉर्म में ही हमेशा टर्म्स देखते हैं, ये सारे हमेशा सिंप्लीफाई होके ये बनेंगे। सिंपलेस्ट फॉर्मेट अभी बता रहा हूँ, ठीक है, देखते जाओ। सिर्फ इतना याद रखो कि व्हाट इज टर्म्स। टर्म्स क्या है? सेपरेटेड बाय, ठीक है। अब मैंने तीन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखे हैं, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ये है, एक ये है, और एक ये लिखा हुआ है। इस वाले में दो टर्म्स हैं, इसमें एक टर्म है, इसमें भी क्या है? एक टर्म है, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक नई चीज की बात कर रहा हूँ, दैट इज डिग्री। व्हाट इज डिग्री? डिग्री का मतलब क्या होता है? हाईएस्ट पावर। अब पावर किस चीज की? ठीक है, पावर की बात करते हैं। सबसे पहले तो क्या करेंगे, जितनी टर्म्स हैं, जितनी भी टर्म्स हैं, ठीक है, उनमें हमेशा क्या चेक करेंगे? वेरिएबल की पावर चेक करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे कि वेरिएबल की पावर चेक करेंगे, ठीक है। वेरिएबल की पावर, जैसे इस टर्म में वेरिएबल की पावर कितनी है? 1, इस वाले में 0, इस वाले में -1, इस वाले में -2। क्या ये सबको क्लियर है? यहाँ पे वेरिएबल की पावर 1, इस वाले में 0, इस वाले में -1, इस वाले में -2। ये सबको क्लियर है? हाँ, कोई चेंज नहीं होगा। ये क्लियर है, ये भी क्लियर है, ये भी क्लियर है। वेरिएबल कितना है? एक ये है, एक ये है, दो वेरिएबल है। इसकी पावर भी 1, इसकी पावर भी 1, डिवाइड में है, ऊपर जाएगा, पावर कितनी बनेगी? -2। ये क्लियर है? लास्ट वन ही समझाया मैंने। इस वाले में वेरिएबल चेक किया, वेरिएबल 2 के साथ मल्टीप्लाइड पावर 1। इस वाले में वेरिएबल नहीं है, इसका मतलब वेरिएबल की पावर होगी 0। इस वाले में x था, x ऊपर जाएगा, x की पावर बनेगी -1। यहाँ पर x और y दोनों ऊपर जाएंगे तो क्या बनेगा? एक वेरिएबल x, एक वेरिएबल y, दोनों की पावर कितनी है? 1 और 1। तो 1 और 1 कितनी हो जाएगी? 2। ऊपर जाएगी, कितना बनेगा? -2। अब क्लियर है सबको? अच्छा, इतना क्लियर है। करते क्या है, किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में अगर उसकी डिग्री चेक करनी है, ठीक है, तो करना क्या है, हर एक टर्म में क्या करना है, ईच टर्म में पावर्स चेक की, ठीक है, और जो हाईएस्ट होगी, चलो ईच टर्म में पावर्स चेक की, हाईएस्ट पावर
हाईएस्ट पावर क्या होगी, इज डिग्री। अगर पावर डिग्री सेम होगी, पावर सेम होगी तो डिग्री सेम ही रह जाएगी। डिफरेंट वेरिएबल्स में डिग्री ऐड हो जाती है। अगर सिर्फ इतना पूछा जाता कि सिर्फ एक्स वेरिएबल है तो डिग्री, बताऊं अभी सारे एग्जांपल्स लूंगा, अभी सिर्फ डिग्री को समझ लो। डिग्री का मतलब क्या है, हर एक टर्म के अंदर क्या करना है, पावर चेक करनी है, और पावर चेक करने के बाद उनमें से जो हाईएस्ट पावर होगी दैट इज डिग्री। डिग्री के डेफिनेशन में किसी को कोई डाउट है? हर एक टर्म के अंदर पावर चेक की और जो हाईएस्ट पावर होगी दैट इज डिग्री। ये सबको क्लियर है? लास्ट टू टर्म्स, इस वाले को जब लिखूंगा तो ये बनेगा 3 इंटू एक्स की पावर -1। पावर कितनी, -1, तो डिग्री इज -1। ठीक है, लेकिन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस में -1 पावर आई है। ठीक है, वेरिएबल्स अगर डिफरेंट डिफरेंट है तो 2 डिग्री बन जाएगी, ये -2 है इसकी डिग्री। ठीक है, इसकी पावर कितनी है, 3 वेरिएबल होंगे तो 3 की, अभी बता रहा हूं ना मैं, एक बार सुनते तो जाओ। एक्स और वाई की पावर ऐड क्यों हुई, when base और same powers will be added। और बेस जो भी एक्स और वाई डिफरेंट थे लेकिन मैंने नाम क्या दिया उनको, सिर्फ एक ही नाम दिया, क्या, वेरिएबल। ठीक है, अपने को क्या करना है, अपने को सिर्फ ये पता करना है डिग्री कितनी। मान लो कि एक एक्सप्रेशन लिखा है एक्स स्क्वायर वाई प्लस 3z। ठीक है, इसमें मेरे को क्या करना है, हर एक टर्म की क्या करनी है, मेरे को पावर बतानी है। ठीक है, कैसे, ये भी एक वेरिएबल, ये भी एक वेरिएबल, तो इसके अंदर जो पावर बनेगी दैट इज 3। मैंने वेरिएबल बोला, हर एक को क्या बोला, वेरिएबल, तो वेरिएबल तो चाहे कुछ भी हो, वेरिएबल तो वेरिएबल ही है ना। इसको अगर मैं ऐसे लिखूं, मैं बोल रहा हूँ वेरिएबल, तो ये लिखा हुआ वेरिएबल की पावर 2 मल्टीप्लाइड बाई वेरिएबल की पावर 1, तो ये बन जाएगा वेरिएबल की पावर 3। ये 3 है, 3 इंटू जेड, यहाँ पे आएगी 1। अब क्लियर है सबको, एक्स और वाई डिफरेंट है बट बोथ आर वेरिएबल्स। वेरिएबल की पावर 3, तो इसकी 3 है, इसकी 1 है, तो इसकी डिग्री क्या बनेगी, डिग्री इज 3। अब क्लियर है सबको? अब भी किसी को कोई डाउट है? नमन, इतना सबको क्लियर है? इतना क्लियर है, तो मैं एक नई चीज फिर से बता रहा हूँ अब। ठीक है, क्या, अब बात करते हैं अपन पॉलिनोमियल। अपन अभी को कौन कौन सी चीजें पढ़ी, एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। दैट इज कांस्टेंट, फिर वेरिएबल, ठीक है, फिर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है, उसके बाद बात की अपन ने टर्म की, और उसके बाद बात की डिग्री की। इन पांचों में किसी को कोई डाउट है, ए बी सी
डी पर ई। किसी भी एक में डाउट है? नहीं है, नहीं है। तो अब अपन अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। कौन सा? पॉलिनोमियल्स। कौन सा चैप्टर? पॉलिनोमियल्स। सबसे पहले तो क्या, इसकी डेफिनेशन। ठीक है, डेफिनेशन क्या है? सिंपल सी डेफिनेशन है। क्या होना चाहिए? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। क्या? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। क्या होना चाहिए? एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। और एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में कंडीशन क्या है कि पावर ऑफ वेरिएबल, पावर ऑफ ए वेरिएबल मस्ट बी होल नंबर। बस इतनी सी कंडीशन। क्या है? पॉलिनोमियल क्या है? एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, लेकिन उसमें वेरिएबल की पावर क्या होनी चाहिए? इन ईच टर्म। किसमें? हर एक टर्म में। हर एक टर्म में वेरिएबल की पावर कैसी होनी चाहिए? होल नंबर। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन अभी बताया वो था। टर्म एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में, पॉलिनोमियल में किसी भी चीज के अंदर होंगी। ठीक है, वो बता रहा हूं अभी। अभी सारी चीजें चेक करेंगे। पॉलिनोमियल्स क्या है? एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें हर एक टर्म की पावर क्या होनी चाहिए? हर एक टर्म में वेरिएबल की पावर क्या होनी चाहिए? होल नंबर। मैं एग्जांपल लिख रहा हूं, देखना। 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3, एक लिखा। दूसरा लिख रहा हूं 2x प्लस 5। ठीक है, एक लिख रहा हूं 5/3x। ठीक है, तीन क्या लिखे हैं मैंने? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस लिखे। देखो, एक टर्म ये, एक टर्म ये, एक टर्म ये। देखो, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन तो एक है, लेकिन उसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? सबसे पहले तो मैं सारी चीजें लिखता जाता हूँ। नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? 3। ठीक है, ये क्या वाला आएगा? इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आएंगी? 2। इस वाले में नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? 1। ये सबको क्लियर है? नंबर ऑफ टर्म्स की बात की है, ये क्लियर है? इसमें 3। ठीक है, इस वाले में 2, इस वाले में 1। ये सबको क्लियर है? ये क्लियर है। अब अपन हर एक टर्म में क्या बात करेंगे? डिग्री की, पावर की बात करेंगे। पावर इस टर्म में कितनी है? 2। इस वाले में a, इस वाले में 0, इस वाले में 1, इस वाले में 0, इस वाले में -1। ठीक है, ये क्लियर है? मैंने कुछ नहीं, नंबर ऑफ टर्म्स कैलकुलेट की। उसके बाद मैं हर एक टर्म में क्या बात, किसकी बात कर रहा हूँ? पावर की। ठीक है, पावर कैसे चेक करनी है वो क्लियर है? सबको क्लियर है? ठीक है, अब देखो, इस वाले में क्या किया? ईच टर्म में वेरिएबल की पावर सेट की। होल नंबर, होल नंबर है 2, 1 भी होल नंबर है, 0 भी होल नंबर है। तो ये वाला एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है? पॉलिनोमियल है। ठीक है, ये क्या है? एक पॉलिनोमियल है। ठीक है, इस वाले में चेक किया, 1 होल नंबर, 0 होल नंबर, तो ये भी क्या है? पॉलिनोमियल है। ठीक है, इस वाले में चेक किया, -1 होल नंबर नहीं है, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। अब किसी को कोई डाउट है डेफिनेशन ऑफ पॉलिनोमियल में? अखिल शर्मा डाउट है?
मैंने अभी सिर्फ जितना बताया उतना, जितना समझाया उतना समझ में आ गया। सबको? अखिल? लास्ट वाला कौन सा, ये वाला 5/3x? 5/3x में पावर ऑफ वेरिएबल कितनी है, -1। -1 होल नंबर नहीं है तो ये क्या नहीं होगी, पॉलिनोमियल नहीं होगी, जबकि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अब क्लियर है अखिल? क्या जीरो हो, क्या चीज जीरो हो, पावर? तो जीरो होल नंबर नहीं होता क्या? तो फिर पॉलिनोमियल होगा। डेफिनेशन देखो ना एक बार, क्या लिखा, पावर ऑफ ए वेरिएबल मस्ट बी होल नंबर इन ईच टर्म। मिटा दूं ये? ठीक है, अब मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, 2x + 5 + 1/x। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 3। इस वाली टर्म में डिग्री है ये 1, सिर्फ पावर की बात कर रहा हूं। इस वाले में कितना है, 0। इस वाले में कितना है, -1। इस कंप्लीट ये है क्या, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, अब अपने को ये चेक करना है कि पॉलिनोमियल है या नहीं है। चेक करना था, यहाँ पे डिग्री है, सॉरी पावर आई 1, यहाँ पर आई 0, यहाँ पर आई -1। ठीक है, ये भी होल नंबर है, ये भी होल नंबर है, ये नहीं है, तो ये क्या होगी, पॉलिनोमियल नहीं होगी। अब क्लियर है? लास्ट में माइनस कैसे है, 1/x लिखा है तो x की पावर कितनी है, 1/x लिखा है, x की पावर कितनी है? तो x की पावर -1 है तो -1 होल नंबर नहीं है, तो ये क्या होगा, सिर्फ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा, पॉलिनोमियल नहीं होगा। ठीक है, देखो इसके अंदर क्या क्या चीजें आई, एक तो टर्म्स आई, ठीक है, एक वेरिएबल आया, ठीक है, और एक क्या चीज है अपने पास, डिग्री। कौन कौन सी है, एक डिग्री, ठीक है, एक वेरिएबल्स है, ठीक है, और एक है टर्म्स। तो इन तीन चीजों पे क्या होता है इसका क्लासिफिकेशन, मतलब टाइप ऑफ पॉलिनोमियल्स, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, ये क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। ठीक है, x/1 होता लास्ट वाले टर्म में, उससे पहले लिखा ही था 2x, x/1 ही था वो, x/1 का मतलब ही x है, तो डिग्री कितनी होती है, उसकी पावर कितनी होती है, 1 x की, तो वो पॉलिनोमियल हो जाता। ठीक है, देखो तीन चीजें थी, एक डिग्री, एक नंबर ऑफ वेरिएबल्स, एक टर्म्स। तो टाइप ऑफ पॉलिनोमियल्स कैसे पढ़ेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ डिग्री। ठीक है, किस पे, अरे यार तेरे को कैसे समझाऊं, वेरिएबल क्या है और पॉलिनोमियल क्या है? अक्षय शर्मा, वेरिएबल क्या होता है?
वेरिएबल कोई भी एक्सप्रेशन होता है, और फिर कांस्टेंट क्या होता है? कोई भी एक्सप्रेशन। अच्छा, वेरिएबल है कोई भी सिंबल जिसकी वैल्यू फिक्स ना हो, ठीक है। और पॉलिनोमियल क्या है? एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, तो दोनों डिफरेंस नहीं है। वेरिएबल कांस्टेंट होता है क्या? पता नहीं मेरे को तो। भाई क्या पढ़ रहा है तू? अखिल शर्मा, कांस्टेंट भी एक सिंबल था, वेरिएबल भी एक सिंबल था। सिंबल की जो न्यूमेरिकल वैल्यू फिक्स थी दैट इज कांस्टेंट, उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू डिफरेंट थी दैट इज वेरिएबल। देखो नेक्स्ट टाइम अगर किसी का कोई डाउट हो, ठीक है, तो वो उसी टाइम बोल दे। जब चैप्टर स्टार्ट कर दिया, जब मैंने पूछा था कि इनमें किसी को कोई डाउट है, तब कैसे नहीं आया डाउट? ठीक है। टाइप ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या है? बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ डिग्री। ठीक है, डिग्री मतलब डिग्री कैसे कैसे हो सकती है? डिग्री 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है। ठीक है, डिग्री डिफरेंट डिफरेंट हो सकती है, हो सकती है ना डिग्री डिफरेंट डिफरेंट। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट है। डिग्री 0, डिग्री 1, 2, 3, 4। ठीक है, इनकी क्या है? डिफरेंट डिफरेंट नाम दे दिए। ठीक है, नाम कैसे दिए? 0 है, डिग्री 0 का एग्जांपल लूंगा तो मैं क्या ले सकता हूँ? 5 इंटू एक्स की पावर 0। ठीक है, फिर 3/2 मल्टीप्लाइड बाई वाई की पावर 0। देखो इसमें वेरिएबल की पावर 0 है, इसमें भी वेरिएबल की पावर 0 है। ये वाला नंबर क्या लिखा हुआ? 5, ये लिखा हुआ 3/2। और ये नंबर्स कैसे हैं? कॉन्स्टेंट्स हैं। किसी की भी पावर 0 होगी दैट इज 1, एक्सेप्ट 0। 0 की पावर 0 इज नॉट डिफाइंड, दैट इज मीनिंगलेस। बाकी किसी की भी पावर 0 होगी दैट इज 1। ठीक है, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है। तो जिसकी डिग्री 0 होगी उसको अपन क्या बोलेंगे? दैट इज कांस्टेंट पॉलिनोमियल। क्या बोलेंगे? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ये क्लियर है? कि नंबर ऑफ डिग्री, अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 0 है तो वो कैसे होंगे? 5 होगा, 3/2 हमेशा कैसे आएंगे? कांस्टेंट। अगर कांस्टेंट है तो उसको नाम क्या दे दिया? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। जिसकी डिग्री 1 होगी उसको बोलेंगे लीनियर। क्या बोलेंगे? लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, पॉलिनोमियल नहीं लिखी और सीधा बोला कि एक लीनियर पॉलिनोमियल है, इसका मतलब उसकी मैक्सिमम डिग्री कितनी, मतलब डिग्री कितनी होगी उसकी? 1। कांस्टेंट वाला रिपीट करूं, कांस्टेंट का मतलब है कि वेरिएबल की पावर कितनी होनी चाहिए? 0। चाहे वो 2 टर्म हो, चाहे 5 टर्म हो, चाहे 10 टर्म हो, अगर उसकी डिग्री कितनी आई? 0, इसका मतलब हमेशा अपने को क्या मिलेगा? एक कांस्टेंट। तो उसको नाम दिया कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अगर डिग्री आई 1, फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूँ जैसे 2x+3, इस वाले में क्या लिखा हुआ है? इसकी डिग्री कितनी है? 1। तो ये बना, इसको नाम देंगे लीनियर पॉलिनोमियल। जिसकी डिग्री 2 होगी उसको बोला जाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल।
ठीक है। जिसकी डिग्री 3 होगी उसको बोला जाएगा क्यूबिक पोलिनोमियल, जिसकी डिग्री 4 होगी उसको बोला जाएगा बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ठीक है, क्या बोला जाएगा, बाई क्वाड्रेटिक। ऐसे क्या है, नेक्स्ट नेक्स्ट है, लेकिन इनको जनरली मैं बोलूंगा क्या, ये किसके टाइप है, पोलिनोमियल। तो मैं हर एक को क्या बोल सकता हूँ कि हर एक क्या है, पोलिनोमियल। इतना सबको क्लियर है। डिग्री 4 इज ऑल्सो कॉल्ड क्वाड्रेटिक, बाई क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक नहीं बाई क्वाड्रेटिक। रागदीप सिंह, इट इज नॉट क्वाड्रेटिक, इट इज बाई क्वाड्रेटिक। हाँ, क्वार्टिक हो सकती है, इसको क्वार्टिक भी बोलते हैं। ठीक है, QUARTIC, हाँ क्वार्टिक भी बोलते हैं, लेकिन मैंने लिखा है बाई क्वाड्रेटिक। बाई क्वाड्रेटिक इज ऑल्सो द नेम। डिग्री 5 हो तो इसको बोलते हैं पेंटिक, हेक्सिक, हेप्टिक, ऑप्टिक, नोनिक, डेकिक। ठीक है, वो केमिस्ट्री में पढ़ते हो सेम वैसे ही है। क्वाड मीन्स 2। ठीक है, अरे सबके मैं बोल रहा हूँ डिफरेंट डिफरेंट नाम है, किसी के दो दो नाम भी है। ठीक है, मैंने कहा केमिस्ट्री पढ़ते हो ना। क्वाड मीन्स 2। ठीक है, उसमें आयुपैक नाम पढ़ते होगे, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, नाम क्या होते होंगे, मेथ, प्रो, ब्यूट। ठीक है, वैसे ही कुछ ऐसे नाम ही सिमिलरली हैं आगे, लेकिन अपने को मैक्सिमम कहां तक पढ़ना है, सिर्फ इतने यूज में आने वाले इतने ही है। अदरवाइज सीधा सीधा नाम अगर पूछा जाएगा तो पूछा जाएगा कि डिग्री 6 होगी तो उसके कितने, मतलब उसका नाम क्या होगा पोलिनोमियल का, वो मैं आज PDF अपलोड करूंगा, उसमें 0 से लेके 10 तक के सारे नाम लिखे हुए हैं। ठीक है, सिलेबस में टाइप ऑफ पोलिनोमियल्स है ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। ठीक है, ये मिटा दूं, ये समझ में आ गया ना कि नाम कैसे दिया, 0 होगा तो ये, 1 होगा तो ये, 2 होगा तो ये, 3 होगा तो ये क्लियर है। केमिस्ट्री की PDF मुझे नहीं पता, केमिस्ट्री की मैं तो मैथ्स की डालूंगा ना, चैप्टर नंबर 2 पोलिनोमियल में। ठीक है, देखो नंबर ऑफ डिग्री के बेसिस पे अपन पढ़ चुके हैं, लेकिन इसके अंदर एक अलग चीज है। जैसे मान लो मैंने लिखा 0 इंटू एक्स स्क्वायर, 0 इंटू एक्स की पावर 3, 0 इंटू एक्स की पावर 10, इसमें डिग्री 2। ठीक है, एक्चुअल में है क्या, ये सारे 0 लिखे हुए, इन सबको क्या लिखा हुआ है, ये सारे क्या है 0। यहाँ पे डिग्री है 2, यहाँ पर है डिग्री 3, यहाँ पर क्या है 10, लेकिन एक्चुअल में तो एक ही चीज थी, एक ही चीज की डिफरेंट डिफरेंट क्या है डिग्रीज, एक ही चीज की क्या क्या है डिफरेंट डिफरेंट डिग्रीज लिखी हुई है। अगर सिंपली 0 लिखा है तो इसको बोलते हैं जीरो पोलिनोमियल। क्या बोलते हैं इसको, जीरो पोलिनोमियल। और इसकी डिग्री क्या होगी, इसकी डिग्री होगी नोट डिफाइन। ये याद रखना, ये एक एक्सेप्शन है। सर डिग्री 0 है क्या, डिग्री 0 नहीं, 0 इंटू एक्स स्क्वायर है डिग्री 2, 0 इंटू एक्स की पावर 3 3, 0 इंटू एक्स की पावर 10 है तो डिग्री 10। जब डिग्री की डिग्री कैलकुलेट की वो डिफरेंट डिफरेंट आई, तो इसका मतलब उसकी डिग्री कैलकुलेट नहीं की जा सकती। कैन इक्वेशंस बी पॉलिनोमियल्स, मैंने कब कहा भाई, सर डिग्री 0 है क्या, किसकी, देखो डिग्री 0 है इसका मतलब कांस्टेंट पॉलिनोमियल। व्हाट विल बी नेम व्हेन डिग्री इज 0, बताया तो था कांस्टेंट पॉलिनोमियल।
कहाँ लिखी है डिग्री? सर आपने डिग्री लिखी है, लेकिन कहाँ लिखी है डिग्री? हाँ तो 2 3 10 ये तो डिग्री है ना। ये तो मैंने एक ही वर्ड को लिखा कि अगर मान लो कि इसके साथ कुछ और होता तब इसकी डिग्री 2 है, इसकी डिग्री कितनी है 3, इसकी डिग्री 10 है। ठीक है, इसका मतलब 1 2 3 4 5 7 कुछ भी लिख सकता हूँ क्या, जीरो की डिग्री। लेकिन एक्चुअल में तो मेरे को पता नहीं चला ना कि कौन सी है। ठीक है, तो ये क्या होगा 2 3 10 जो भी लिखा हुआ है क्या एक्चुअल में जीरो। जीरो को बोलते हैं जीरो पॉलिनोमियल। लेकिन डिग्री तो मैं डिफाइन ही नहीं कर पा रहा इनमें से कि 2 है कि 3 है कि 10 है, मैंने तो सिर्फ एग्जांपल लिखे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, डिग्री डिफाइंड नहीं है। जीरो की अगर जीरो के अलावा कोई भी पावर है इट मींस सेम जीरो। Sir, we calculate degree of the polynomial before or after simplifying the expression. After simplifying the expression, जिस फॉर्मेट में लिखा है उसी फॉर्मेट में डिग्री कैलकुलेट की जाती है। ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री किसी को कोई डाउट है? सबसे पहली चीज क्या है, जीरो पॉलिनोमियल, उसके बाद कांस्टेंट पॉलिनोमियल, उसके बाद लीनियर। अरे डिग्री जीरो की कैसे होगी? मैं बोलूं कि जीरो की डिग्री नॉट डिफाइंड है। ऐसे तो मैं लिख दूं जीरो इंटू एक्स की पावर, तो क्या ये डिग्री होगी इसकी? ये डिग्री होगी क्या अक्षय शर्मा? अगर यहाँ प्लस होता तो फिर तो यही लिखा हुआ है, तब तो इसकी डिग्री ये बन जाती, तब तो दो टर्म्स होती ना। अगर इस फॉर्मेट में लिखा हो तो दो टर्म बोल रहा हूँ, अगर इसको हटा दूंगा तो एक ही टर्म है, मतलब तो एक ही यही है। सॉल्यूशन तो जीरो ही है ना, तभी तो बोलो कि जीरो की डिग्री डिफाइंड नहीं है, और उसको क्या बोलते हैं, जीरो पॉलिनोमियल। फिर डिग्री जैसे ही जीरो बनेगी तो उसको बोलेंगे कांस्टेंट पॉलिनोमियल, उसके बाद लीनियर, उसके बाद उसके बाद क्वाड्रेटिक, उसके बाद क्यूबिक। ठीक है, क्यूबिक तक याद रखो, उसके बाद बाई क्वाड्रेटिक या क्वाड्रेटिक। इतना सबको क्लियर है? सबको क्लियर है इतना? ठीक है, फिर बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स। किसके ऊपर? नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, एक पॉलिनोमियल में अगर एक ही टर्म होगी, एक से कम टर्म हो सकती है क्या, बताना। क्या किसी पॉलिनोमियल में एक टर्म से कम हो सकती है? मिनिमम कितना होगा? 1। तो अगर 1 है तब उसको बोलते हैं मोनोमियल। जैसे ही नंबर ऑफ टर्म्स 2 बनेंगी तो उसको बोलते हैं बाइनोमियल। ठीक है, जैसे ही 3 बनेगी तो उसको बोलते हैं ट्राइनोमियल। ठीक है, ये क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स। जैसे मान लो किसी के अंदर नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 10, तो मैं उसका क्या बोलूंगा, ए पॉलिनोमियल विद टर्म्स ऑफ 10। ये नहीं बोलूंगा कि इसका कुछ स्पेशल नाम होगा। ठीक है, सिंपली कुछ को बोला जाता है। ठीक है, जितनी यूज की जाती है, या फिर उसको क्या बोला जा सकता है, मल्टीनोमियल बोला जा सकता है। मल्टीनोमियल मतलब बहुत सारी टर्म्स होंगी इसमें। मल्टीनोमियल या पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल का तो मतलब ही क्या है, नंबर ऑफ मेनी टर्म्स। 1 2 3 तक क्लियर है? उसके बाद बात करते हैं जो शायद नहीं लिखा होगा,
नंबर ऑफ वेरिएबल्स, ठीक है, नंबर ऑफ वेरिएबल्स। अगर किसी पॉलिनोमियल में सिर्फ एक वेरिएबल यूज किया गया तो उसको बोलते हैं यूनिवेरिएंट, ठीक है। अगर किसी के अंदर दो वेरिएबल्स यूज किए हैं तो उसको क्या बोलते हैं, बाईवेरिएंट। अगर किसी में तीन वेरिएबल यूज किए हैं तो उसको बोलते हैं ट्राईवेरिएंट। वेरिएंट मतलब वेरिएबल, तो जितने वेरिएबल्स उसमें यूज होंगे उनको क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ वेरिएबल्स। अगर कुछ बोला गया कि बाई वेरिएंट लीनियर पॉलिनोमियल, इसका मतलब कि उसमें दो वेरिएबल्स होंगे, लीनियर मतलब उसकी डिग्री कितनी होगी, 1। ये सबको क्लियर है, जितना अभी तक पढ़ा है वो सबको क्लियर है। किसी को कोई भी डाउट हो अभी तक जितना पढ़ा है तो पूछ लो, जिस भी चीज में जो अभी तक पढ़ाई। बाई वेरिएंट लीनियर पॉलिनोमियल की एग्जांपल कुछ ही है, लिखा हुआ है x प्लस वाई, ठीक है, x प्लस वाई, दो वेरिएबल है, प्लस 3, ये भी क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल है, बाई वेरिएंट है। इन वन टर्म में तो हो ही नहीं सकती। सोच के देख, अगर वन टर्म में मैंने बनाने की कोशिश की, जैसे मान लो कि 2xy लिख दिया, ठीक है, तो इसकी डिग्री कितनी हो गई, 2, तो ये क्या बन गई, क्वाड्रेटिक, ठीक है। तो सिंगल टर्म में कभी भी नहीं होगी। सर 0 की पावर 4 इज 0 ओनली, यस। सर इसमें और प्रीवियस में क्या फर्क है, मतलब सर इज 2x प्लस एक्स इज यूनिवेरिएंट लीनियर पॉलिनोमियल, हाँ। 2x प्लस एक्स, 2x प्लस एक्स इज इक्वल टू 3x, एक वेरिएबल है तो यूनिवेरिएंट, डिग्री है 1 तो दैट इज लीनियर। क्या लिखा था पहले, 0 की पावर 4 इज 0 ओनली। देखो अगर इसको सिंप्लीफाई करके ये लिखा, देन इट इज, कितने टर्म्स हैं, एक। इस फॉर्मेट में लिखा है तो दो, इसको बोलेंगे बाइनोमियल, इसको क्या बोलेंगे, मोनोमियल। देखो इसी में डिफरेंस है, मैंने कहा जिस फॉर्मेट में क्वेश्चन लिखा हुआ है सिर्फ हमेशा उसी से जवाब देना है। इसमें क्या लिखा हुआ है, 2x प्लस एक्स, इसमें दो टर्म्स बनाई हुई है मैंने, इसका क्या बताया, दो टर्म्स, तो ये बनेगी बाइनोमियल। अगर इस फॉर्मेट में लिखा है तो इसको क्या बोलेंगे, मोनोमियल, यूनिवेरिएंट और लीनियर। ये क्या है, बाइनोमियल, यूनिवेरिएंट और लीनियर। ऐड होके बनेगी, मैंने क्या कहा, जिस फॉर्मेट में लिखा है सिर्फ उसी में बताना है। ऐड होके वन बनेगी तो ये बाइनोमियल है, ये क्या है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बाइनोमियल और मोनोमियल इक्वल होते हैं, नहीं, जिस फॉर्मेट में लिखा होता है उसी फॉर्मेट में जवाब देना है। चलो मेरे को ये बताना, ये लिखा हुआ है 3t² प्लस 2t प्लस 3√t, इसकी डिग्री, इसकी डिग्री कितनी है, 2। अच्छा ये पॉलिनोमियल है,
वंश शर्मा ने कहा यस। वंश कैसे है? मैंने बताया नहीं कि पॉलिनोमियल है, मैं पूछ रहा हूं क्या ये पॉलिनोमियल है? नहीं है। क्यों? यहां पर डिग्री आई 2, यहां पर डिग्री आई 1, इस वाली टर्म में पावर आई 1/2। ये होल नंबर है, ये भी होल नंबर है, लेकिन ये होल नंबर नहीं है, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। इट इज नॉट ए पॉलिनोमियल। अब क्लियर है? अरे यार इसको कौन समझाए। ये लिखा होता है √t, इसका मतलब होता है t की पावर 1/2। ठीक है। किसी ने पूछा 1/x+3 या 1/x+3, कौन सा पूछ रहे हो? अकुल कौन सा, ए या बी? बी। ये पॉलिनोमियल नहीं है और ये भी पॉलिनोमियल नहीं। चलो एक चीज और लिखो, जनरल एक्सप्रेशन ऑफ पॉलिनोमियल। क्या चीज लिखनी है अपने को? जनरल एक्सप्रेशन ऑफ पॉलिनोमियल, जनरल एक्सप्रेशन ऑफ ए पॉलिनोमियल। क्या करना है? एक पॉलिनोमियल का जनरल एक्सप्रेशन लिखना है। पॉलिनोमियल का नाम हमेशा दिया जाता है पी, ब्रैकेट के अंदर वो लिखा जाता है जो वेरिएबल यूज किया जाता है, बाहर कोई भी एक लेटर कैपिटल में लिखा जाता है। ठीक है, करना क्या है, जैसे मान लो मैं इसको लिख सकता हूँ g(x), ठीक है, a(x), f(x), ठीक है, कुछ भी लिखा जाएगा, इस फॉर्मेट में लिखा जाएगा, इसको बोला जाता है कि इट इज ए पॉलिनोमियल। ठीक है, होती है p(x) इज इक्वल टू a0 x की पावर n प्लस a1 x की पावर n-1 प्लस a2 x की पावर n-2 से लेके an। ठीक है, ठीक है, ये क्या है, एक जनरल पॉलिनोमियल लिखी हुई है, वेयर n इज a होल नंबर। ठीक है, n क्या है, होल नंबर है, एंड a नोट इज नॉट इक्वल टू 0। एक जनरल एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल का हमेशा ऐसा कुछ बनेगा। ठीक है, अब देखो लिखते जाओ, a इज नॉट a1 a2 an आर कॉन्स्टेंट। ठीक है, ये क्या है, एक जनरल पॉलिनोमियल है क्या, ए नोट एक्स की पावर n प्लस a1 x की पावर n-1, ये पावर डिक्रीज करती जाएगी, लेकिन पॉलिनोमियल लिखा है, इसका मतलब कोई भी नेगेटिव नहीं होगा, और n को क्या बोला गया है, n इज ए होल नंबर, कि n अगर 0 होगा तो ये वाली टर्म कभी नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि अगर 0 रखा है x की पावर -1 आई
तो वो पॉलिनोमियल ही नहीं होगी। सर इज ए कांस्टेंट हियर लिखा हुआ ना, ए नोट a1 a2 an, ये सारे जो हैं कांस्टेंट्स हैं, ठीक है। ए के बाद मल्टीप्लाई क्यों लिखा हुआ है, मेरे को कहीं नहीं दिख रहा मल्टीप्लाई। ठीक है, ये का एक जनरल पॉलिनोमियल है। ए नोट को 0 क्यों नहीं किया, क्योंकि n को होल नंबर करूंगा, n को होल नंबर किया तो ये वाली क्या होगी, इसकी डिग्री, क्योंकि उसके बाद हमेशा क्या रहा है, कम होती जा रही पावर। तो जिस जो हाईएस्ट डिग्री के साथ जो टर्म होगी वो कभी भी 0 नहीं होगी। क्यों, अरे लिखा हुआ है ए नोट a1 a2 an तक, ये जो भी टर्म्स हैं ये सारे क्या हैं, कॉन्स्टेंट्स होंगे। ठीक है, अब मैं देखो ये लिख रहा हूँ 3x² + 5, ठीक है, ये भी क्या है कांस्टेंट, ये भी क्या है कांस्टेंट, ये क्या है वेरिएबल, इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है 2, इसका मतलब n की वैल्यू यहाँ पे क्या थी 2, a नोट की वैल्यू कितनी है 3, लेकिन मैं ऐसा नहीं लिख सकता कि 0 × x³ + 3x² + 5। अब ये नहीं बोल सकता कि इसकी डिग्री 3 होगी, क्यों, क्योंकि क्या बोला गया है, ए नोट कभी भी 0 नहीं होगा, मतलब हाईएस्ट पावर के साथ जो टर्म है वो कभी भी 0 नहीं होगी। ठीक है, तो ये वाली टर्म 0 नहीं होगी, तो ये तो टर्म होगी ही नहीं, सिंपली ये है क्या जो लिखा हुआ है वो ये ही था, और इसकी डिग्री कितनी 2, तो उसके साथ जो टर्म लिखी है, उसके साथ जो कांस्टेंट लिखा है वो ही क्या है, 0 नहीं होगा। इनकी वैल्यूज डिफरेंट डिफरेंट होगी ना, तभी तो डिफरेंट डिफरेंट लिखा है, अदरवाइज तो मैं सबको ए ही लिख देता। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर इसको इस फॉर्मेट में लिखूं तो क्या आएगा, 3x² + 5 और +0 × x। देखो a नोट तो कितना है 3, ठीक है, a1 कितना जाएगा, a1 इज 0, a2 = 5, डिफरेंट डिफरेंट आ गए। ठीक है, लेकिन इनको बोला क्या कि ये वेरिएबल्स होंगी, है तो वेरिएबल ही, लेकिन होंगी क्या, इनकी न्यूमेरिकल वैल्यूज होगी। अरे ऐसे तो a नोट a1 a2 भी वेरिएबल है और x भी वेरिएबल है, लेकिन बोला गया कि पॉलिनोमियल किसमें है वेरिएबल, सिर्फ वेरिएबल कौन सा है, सिर्फ x, तो x को x रखेंगे, बाकी की सबकी कैसी होगी, कांस्टेंट्स होंगे, उनकी वैल्यूज डिफरेंट हो सकती है। अब क्लियर है सबको। हाउ यू नो द वैल्यू ऑफ a2, अरे इसको कंपेयर करके देखना, ये क्या लिखा हुआ है, n की वैल्यू 2, n की वैल्यू 2 पुट की तो कांस्टेंट टर्म कहां से आएगी, यहां से, तो a2 कितना आएगा 5। an लास्ट में क्यों लिखा है, तो कहां लिखूं, कहां लिखूं हर्ष, वहां पे क्या आएगी, x की पावर n - n हो जाएगा, ये n-0 था इसलिए a 0 लिखा, 1 आया तो 1, 2 आया तो 2, n आएगा तो n - n, इसलिए ऐसे लिखा हुआ। अरे कैलकुलेट नहीं करना, सिर्फ जनरल एक्सप्रेशन बताया कि एक पॉलिनोमियल होगी कैसी, हमेशा इस फॉर्मेट में होगी कि n क्या होगा, हमेशा इंटीजर, और ये वैल्यूज इनको क्या बोला जाएगा, हमेशा कांस्टेंट्स, ये हमेशा कांस्टेंट्स होंगे। फॉर एग्जांपल मैंने एक बताई दिया कि a नोट की वैल्यू 0 क्यों नहीं होगी। ठीक है, जब भी पॉलिनोमियल लिखी जाएगी ऐसे ही लिखी जाएगी, कैसे, 3x² + 5/2 इज ऑल्सो ए पॉलिनोमियल, हाईएस्ट डिग्री ये है तो इसके साथ 0 नहीं होगा, इतना सबको क्लियर है।
वैल्यूज पुट करके कभी नहीं पूछा जाएगा कुछ भी, आपको सिर्फ इतना चेक करना है कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं है। हाईएस्ट डिग्री जो है n3 होगा तो 3 के साथ वाला जो ये होगा ये 0 नहीं होगा, बस इतना मतलब है। मैं बोल रहा हूँ कि पुट करना ही नहीं है किसी चीज को, सिर्फ इतना समझना है कि जनरल जो होगी पॉलिनोमियल वो ऐसी होगी, जो हाईएस्ट डिग्री वाला होगा उसके साथ जो कांस्टेंट होगा वो 0 नहीं होगा। और क्या होगा कि n हमेशा कैसा होगा, होल नंबर होगा। इतना से क्लियर है सबको? बस इतना ही समझाना था मैंने। चलो बाकी एक बार इसको लेक्चर को फिर से देख लेना, ठीक है। फिर भी अगर किसी को कोई डाउट हो तो नेक्स्ट क्लास में फिर से, नेक्स्ट क्लास से पहले मेरे को बता देना कि ये डाउट है, मैं क्लास में या तो रिपीट कर दूंगा या फिर उससे पहले बता दूंगा। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू, गुड नाइट। और एनसीईआरटी भी अटेम्प्ट करनी है पहले चैप्टर की, वो क्लियर कर लेना, नेक्स्ट संडे को वो डिस्कस होगा। कमिंग संडे, जो संडे आएगा।